खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है विकास दुबे। लगातार लंबी तलाश के बाद 7 दिन बीत चुके हैं और इसके बाद अब एमपी से उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है विकास दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है विकास दुबे। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार 7 दिन बीत चुके थे। लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। यूपी की 100 से ज्यादा टीमें उसे खोजने में लगी हुई थी और माना जा रहा था वो नेपाल, एमपी, राजस्थान के तमाम किसी भी राज्य में जा सकता है और इलाकों को अलर्ट पर रखा गया था। और एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है विकास दुबे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। एमपी के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर, बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर कांड में 8 पुलिस वालों का हत्यारोपी एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। लगातार इसकी तलाश जारी थी। यूपी की 100 से ज्यादा टीमें इसके लिए लगाई गई थी और साथ ही साथ उसके 5 साथियों को भी ढेर किया जा चुका है अब तक। और सवाल बार बार यही उठ रहा था, आखिर विकास दुबे कहां पर है और गिरफ्तारी कब होगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एमपी के उज्जैन से विकास दुबे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। एमपी के उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस गैंगस्टर की पिछले 7 दिनों से तलाश हो रही थी। पहले वो कानपुर से फरीदाबाद जाता है, फरीदाबाद से एमपी और अब उज्जैन में महाकाल मंदिर की लाइन में लगा हुआ था, जहां उसे धर दबोचा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी के उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है गैंगस्टर विकास दुबे की। एमपी के उज्जैन से ये गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये तस्वीरें हैं और तमाम पुलिस और एसटीएफ, क्राइम ब्रांच सभी लगी हुई थी उत्तर प्रदेश की। और आखिरकार इतने दिनों बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आठ पुलिस वालों का हत्यारोपी अब गिरफ्तार हो गया है आखिरकार। लगातार इसकी खोज जारी थी। इनाम की राशियां बढ़ाई जा रही थी। पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2.5 और 5 लाख का इनाम घोषित किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है विकास दुबे। उज्जैन में महाकाल मंदिर के लाइन में लगा था और पुलिस ने वहीं पर उसे धर दबोचा। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरफ्तार करके ले जा रही है पुलिस। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को। इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी इस पूरे मामले पर जुड़े हुए थे। उनसे काउंटर में मारा गया, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल 7 दिनों से लगातार पुलिस को छुपा रहा था। आज पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है उसके और उसके साथियों पे। और आज उज्जैन महाकाल दर्शन करने के बाद
उज्जैन पुलिस चौकी पे जा करके खुद को पुलिस के सामने देख कहा जाए तो सरेंडर कर दिया या जा करके बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। हालांकि आधिकारिक बयान अभी थोड़ी देर में ही आएगा और पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन मोस्ट वांटेड विकास दुबे जो पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था, आखिरकार एमपी पुलिस ने उसको पकड़ा। जो बड़ा सवाल यहाँ हो रहा है कि उसके साथी थे प्रभात को फरीदाबाद पुलिस पकड़ती है, यूपी पुलिस को खनक नहीं लगती है सीएम को, और एमपी में खुद जाकर के उज्जैन पुलिस चौकी में अपने आप को बताता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस को भी देखा जाए तो इस पूरे मामले में विकास और उसके करीबियों तक सीधे तौर पे नहीं पहुंच पाई। अलग अलग राज्यों में दोनों पकड़े गए, दोनों एक सरेंडर किया, एक सामने आ रही है, लेकिन आखिरकार धरा गया मोस्ट वांटेड जो पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था पूरा गांव। उस वजह से कई लोगों को हिरासत में रखा गया है, कई लोगों को जेल में भेजा गया है, उसके कई सगे संबंधी भी अब उसको पनाह देने के लिए मुकर रहे हैं, और वो एक झोला और चप्पल और पैंट शर्ट के जरिए ही एक इतना सामान जो करोड़पति हो, जो जिला पंचायत या पूरे जिले में रसूख जिसका कायम हो, उसकी वो स्थिति बन गई। उसका कारण है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद उसको कहीं पनाह मिलती नहीं दिख रही थी, और जिस तरीके से खबरें आ रही थी उस तक शायद खबरें पहुंच रही थी कि उसके एक साथी मारे जा रहे हैं, उसके रिश्तेदारों को जेल भेजा जा रहा है, तो उसको लगा कि अब सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा लोग इस मामले में जो उनके संबंधी है लगातार बयान आ रहा है। ठीक है पंकज, हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश से प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, ये माना जा रहा है कि वो विकास दुबे है, बहरहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्या कुछ तमाम अपडेट मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर हफ्ते भर बाद हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस के महाकाल मंदिर थाने में उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दरअसल ये पहले ही कुछ इनपुट आ रहा था और इसको लेकर शिवराज सिंह ने एक आपातकालीन बैठक भी की थी पुलिस के आला अफसरों के साथ। उन्होंने सख्त रूप से हिदायत दी थी कि किसी भी तरह के हिस्ट्री सीटर बदमाश कहीं अगर बाहर से भी आ रहे हैं या लोकल हो तो उन पर पुलिस चौकन्ना रहे, और इसी का नतीजा है कि जब उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगा था तो पुलिस को कुछ शक हुआ, और सीसीटीवी फुटेज में भी उसको गौर से देखा गया, तब ये स्पष्ट हुआ कि ये विकास दुबे है। और मौके पर सादे वर्दी में पुलिस पहले से ही मौजूद थी और उसकी घेराबंदी की, किसी तरह से अनहोनी ना हो और भागने में इस बार सफल ना हो, इसके लिए पुलिस ने तमाम चौक चौबंद व्यवस्था भी करके रखी थी, और विकास दुबे को इससे पहले भागे और लाइन से उसको गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस उसको उठा के ले गई है और पूछताछ करेगी। आने वाले टाइम में एसटीएफ पुलिस यूपी की और मध्य प्रदेश की पुलिस ये तय करेंगे कि उस पर आगे की क्या रणनीति की जाए, क्या है उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल पुलिस अभी इस मसले पर किसी तरह के कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक आध घंटे में और भी तस्वीर सामने आ जाएगी। जी ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त अनन्या तिवारी हमारे साथ जुड़ गई है। अनन्या, लगातार 7 दिन बाद जो कोशिशें लगातार यूपी पुलिस कर रही थी, यूपी एसटीएफ कर रही थी, अब आखिरकार उसका रिजल्ट सामने आया है। एमपी से विकास दुबे पकड़ा गया है। जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात उज्जैन की करें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये कहा जा रहा है कि महाकाल मंदिर में विकास दुबे पहुंचा था। जो शुरुआती जानकारी मिली है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें ये कहा जा रहा था कि वहां पर एक गार्ड को उसने इंफॉर्मेशन दी कि मैं ही विकास दुबे हूं, और उसके बाद उस गार्ड ने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने सरेंडर करा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर मौजूद एक गार्ड को उसने ये जानकारी दी कि मैं ही विकास दुबे हूं, और जिसके बाद उस गार्ड की तरफ से वहां की जो महाकाल पुलिस स्टेशन है उनको जानकारी दी गई कि विकास दुबे यहां पर मौजूद है। और जिसके बाद साफ तौर पर जिस तरह से फुटेज आए हैं, नजर भी आ रहा है कि इतना बड़ा गैंगस्टर जिसको लेकर मोस्ट वांटेड के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, और फरीदाबाद में भी कल जिस तरह से खबरें आ रही थी, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मोस्ट वांटेड जिस तरह से देखा जाए विकास दुबे है। 7 या 8 पुलिसकर्मी उसको लेकर गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो शुरुआती जानकारी है इसको समझना बहुत जरूरी है
कि ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने सरेंडर करा है। वहां पर मौजूद एक गार्ड को पहले जानकारी दी, उसने अपनी इंफॉर्मेशन बताई कि मैं ही विकास दुबे हूं, जिसकी पुलिस लगातार जांच छानबीन कर रही है, जिसको तलाशा जा रहा है। और उसके बाद उस गार्ड ने वहां की लोकल पुलिस, जो महाकाल स्टेशन बताया जा रहा है, वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन दी, उनको बताया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। आप देख सकते हैं फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है, सिर्फ 6 या 7 पुलिसकर्मी उसको लेकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि लगातार जिस तरह से देखा जाए, बॉर्डर्स पर हम देख रहे थे किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि पुलिस लगातार फरीदाबाद की भी कल हमने बात अगर हम करें, फरीदाबाद में उसके 2 साथियों को कल पुलिस ने पकड़ा और जहां से ही बताया जा रहा था विकास दुबे वहां पर मौजूद था और वो भाग निकला। सवाल यह है कि आखिरकार बॉर्डर्स पर चेकिंग, उसके बाद भी उज्जैन पहुंच जाता है कहीं ना कहीं विकास दुबे। तो जो पुलिस के साथ जो लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस से काफी ज्यादा विकास दुबे के तार जो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग सारी इंफॉर्मेशन विकास दुबे तक पहुंच रही थी, चाहे कहीं से भी पहुंच रही हो, कैसे भी पहुंच रही हो, लेकिन ये सारी जानकारी विकास दुबे तक पहुंच रही थी, ये कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती जानकारी जो मिली है। ठीक है अनन्या, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 पुलिस वालों का हत्यारा अब गिरफ्तार हो गया है, 7 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल मंदिर में दर्शन करने गया था, आपको बता दें लाइन में लगा था, पहले उसने पर्ची कटाई, अपनी जानकारी एक गार्ड को दी, उसके बाद उसने सरेंडर किया है। ये खबर आ रही है, शुरुआती तौर पर यह खबर आ रही है। हमारे साथ लगातार अनन्या बनी हुई है। अनन्या, आप खबर आ रही है कि सभी अधिकारी जो एमपी के थे उनके फोन बंद कर दिए गए ताकि जानकारी कहीं से भी लीक ना हो या किसी से बातचीत ना हो, और माना जा रहा है कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है इसे लेकर। बिल्कुल साफ तौर पर ऋतु, ये कहा जा रहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, उनसे बातचीत फिलहाल अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन सवाल कुछ और भी खबरें आ रही हैं, वो आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये कहा जा सकता है कि एक सुनियोजित तरीके से महाकाल मंदिर में विकास दुबे मौजूद था। वहां कुछ ये कहा जा रहा है कि मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जिसके बाद ये सुनियोजित तरीके से सरेंडर किया गया है। गार्ड भी जिस तरह से मैंने आपको बताया मौजूद था, जिसके बाद उसने अपनी जानकारी दी, अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं विकास दुबे हूं, जिसकी लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। और महाकाल पुलिस स्टेशन जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है, उसके पास ही विकास दुबे मौजूद था, जहां पर गार्ड ने जानकारी दी कि विकास दुबे को लेकर पुलिस स्टेशन में जानकारी दी गई, उसके बाद पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि विकास दुबे ने वहां पर सरेंडर किया, सुनियोजित तरीके से सारी चीजें हुई, लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और तमाम प्रदेशों की पुलिस पर, क्योंकि किस तरह से चकमा देकर विकास दुबे कल फरीदाबाद में उसकी जानकारी मिल रही थी, उसके बाद उज्जैन पहुंच जाता है रातों रात, और जबकि सारे बॉर्डर्स, दिल्ली पुलिस को भी एक्टिव रखा गया था, सारे बॉर्डर्स पर लगातार जांच की जा रही थी, और उसके बाद भी उज्जैन पहुंच जाता है विकास दुबे, और जहां पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं, जो खबर आ रही है कि एक सुनियोजित तरीके से वो सरेंडर करता है। कुछ मीडिया कर्मी कुछ वहां पर मौजूद होते हैं, उनके सामने वो सरेंडर करता है। गार्ड्स को सबसे पहले जानकारी देता है कि यहाँ पर मेरा नाम विकास दुबे है और मेरी तलाश पुलिस कर रही है, और उसके बाद जो महाकाल स्टेशन है उसमें जानकारी दी जाती है, जिसके बाद आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है 7 या 8 पुलिस वाले उसको लेकर जाते हैं गिरफ्तार करके। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि पूरा 1 हफ्ता हो गया, आज की रात को ही ये पूरी वारदात, ये पूरा ऑपरेशन हुआ था। अगर हम शुरुआती तौर पर आपको बताने की कोशिश करें, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें, 8 पुलिसकर्मी जिस दिन शहीद हुए थे, और उसके बाद शुक्रवार यानी कि कल से ही विकास दुबे फरार था, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, और आज 1 हफ्ते बाद विकास दुबे खुद सरेंडर करता है उज्जैन में महाकाल थाने में। तो ये सवाल है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे का नेटवर्किंग पुलिस से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से उसकी तलाशी ली जा रही थी। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में थी, साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं डर था कि उसका एनकाउंटर ना हो। उसके बाद उसने आज जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं सरेंडर किया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि कल फरीदाबाद में होने की जानकारी मिलती है, तमाम बॉर्डर्स पर चेकिंग की जाती है। हालांकि लगातार 7 दिन से ही चेकिंग चल रही थी तमाम बॉर्डर्स पर। मध्य प्रदेश की पुलिस को भी एक्टिव रखा गया था कि किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत इंफॉर्मेशन दीजिए।
फरीदाबाद की पुलिस को लेकर, दिल्ली पुलिस को भी लेकर कल तमाम चीजें कही जा रही थी कि दिल्ली में भी आ सकता है। साकेत कोर्ट में सरेंडर करने की भी खबर थी कि साकेत कोर्ट में हो सकता है सरेंडर करे। लेकिन कल जब फरीदाबाद में जानकारी मिली विकास दुबे की, जहां से उसके 2 साथियों को पकड़ा गया और उसके बाद वो रातों रात उज्जैन पहुंच जाता है और आज वहां से वो सरेंडर करता है। बिल्कुल अनन्या, सवाल यही खड़े होता है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस, एसटीएफ और 100 से ज्यादा टीमें लगी हुई थी, लगातार कोशिश कर रही थी कि पकड़ा जाए, हर चप्पे चप्पे पर तलाशी थी। कल जब फरीदाबाद में खबर आई, सीसीटीवी फुटेज आई कि विकास वहां पर था, तब फरीदाबाद के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया था और माना जा रहा था दिल्ली एनसीआर में वो हो सकता है और सरेंडर कर सकता है, तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन इन सबके बीच विकास उज्जैन पहुंचता है और इस तरीके से अपने आप को सरेंडर करता है। सवाल अब यूपी पुलिस और एसटीएफ पे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे थे, किस तरीके से उनका नेटवर्क था कि वो विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। और अब खुद विकास दुबे सामने आता है, उज्जैन में अपनी जानकारी देता है और फिर खुद को सरेंडर करता है। बिल्कुल साफ तौर पर ये तो इसमें कोई ये कहा जा सकता है, संदेह नहीं है कि साफ तौर पर उसने यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ को चकमा देता रहा वो, क्योंकि 7 दिन से लगातार उसकी तलाशी, उसको लेकर छानबीन चल रही थी, तमाम बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही थी। लेकिन आज जाकर वो उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास महाकाल स्टेशन में सरेंडर करता है, जानकारी देता है। एक सुनियोजित तरीके से वहां पर मीडियाकर्मी मौजूद होते हैं, उसके बाद सरेंडर की जानकारी दी जाती है। हालांकि ये सारी चीजें हैं, जो भी चीज है, जिस तरह से सरेंडर किया गया और ये पूरी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआती जो जानकारी है वो मैं आपको दे रही हूं। तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरीके से विकास दुबे सुनियोजित तरीके से पहुंचता है, अपने आप को सरेंडर करता है। हमारे साथ और अधिक बातचीत करने के लिए पंकज चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले आपसे अपडेट ले अभी का। ऋतु, देखिए, उज्जैन महाकाल दर्शन करने के बाद वो खुद की पहचान बताई कि मैं विकास दुबे हूँ, वहाँ लोगों से बताया और उसके बाद उसकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ना तो यूपी पुलिस का कोई रोल है और ना एसटीएफ का रोल है। खबर ये भी आ रही वहाँ कोई इस तरीके का अलर्ट भी नहीं था जो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस ढिढोरा पीट रही थी कि पूरे 6 राज्यों के पुलिस के साथ उसका लगातार जो बॉर्डर के राज्य है उनसे संपर्क में है, एसटीएफ की टीमें रवाना है। और सबसे ज्यादा अगर एसटीएफ या यूपी पुलिस को शक था भागने का तो वो मध्य प्रदेश, वो है बिहार जंगलों से होते हुए, और मध्य प्रदेश में ही उज्जैन महाकाल मंदिर में थाने में उसकी गिरफ्तारी हुई, जाकर के अपनी खुद की पहचान बताई। तो पुलिस के कार्यप्रणाली पे हालांकि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। विकास दुबे की आप पुलिस के गिरफ्त में है और थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हालांकि अभी बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन विकास दुबे फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। थोड़ी देर के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। उस विकास दुबे को पता चल गया था कि अब बचना मुश्किल है। जिस तरीके से पुलिस का जाल बिछ रहा है, उसके साथियों को मारा जा रहा है इनकाउंटर में, उसके और साथी जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, उसका घर ढहा दिया गया है, लखनऊ के घर ढहाने की तैयारी नोटिस दी गई है। तो आज विकास दुबे खुद को एनकाउंटर से बचने के लिए पूरी स्थिति उज्जैन महाकाल दर्शन करने के बाद वहां अपनी पहचान बताई। उसके बाद पुलिस ने फिलहाल उसको वहां के जो संबंधित थाना था महाकाल का, उसने गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि बकायदा दर्शन किया, पर्ची कटवाई और उसके बाद ये स्थिति हुई, तो इससे स्पष्ट होता है कि एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस जो लगातार हाईटेक या एसटीएफ की कई टीमें उत्तर प्रदेश की 75 जनपदों की जिसको पुलिस ढूंढती हो, और वो और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ पाई। एक फरीदाबाद हरियाणा में जो ओयो होटल या कॉलोनी में था, उसके करीबी प्रभात मिश्रा जिसका आज एनकाउंटर हुआ मुठभेड़ में मारा गया, और प्रभात मिश्रा मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पुलिस का शुरुआती दिन से था। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ या लोकल इंटेलिजेंस को पता नहीं चला और वो आराम से दर्शन करने के बाद, लेकिन पंकज कितना बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, मतलब अपनी की पहचान बताई और उत्तर प्रदेश जिस पर इतने सारे चीजें लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई थी, एसटीएफ लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद खुद विकास दुबे सामने आता है और सरेंडर करता है। इसमें रोल कहीं ना कहीं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ये विकास दुबे ही है और आखिरकार 7 दिन बाद इस हत्यारे की गिरफ्तारी हुई है। तो कानपुर शूटआउट में मोस्ट वांटेड विकास दुबे की आखिरकार 7 दिन बाद गिरफ्तारी हो गई है। स्थानीय पुलिस इस वक्त उसे गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरें आपको दिखाए थे, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्थानीय पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी। आपको बता दें विकास दुबे ने शुरुआती खबर में यही सामने आ रहा है कि विकास दुबे ने ही अपनी पहचान बताई गार्ड को और गार्ड ने फिर पुलिस में इसकी इंफॉर्मेशन दी और फिर विकास दुबे ने अपना सरेंडर किया। तो महाकाल मंदिर की लाइन में लगा हुआ था। तो हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त यूपी पुलिस पर, यूपी एसटीएफ पर, क्योंकि इतने दिनों से जो एसटीएफ और पुलिस लगी हुई थी विकास दुबे को ढूंढने में, कल फरीदाबाद में तस्वीरें सामने आई, कहा गया बॉर्डर सील कर दिया गया है, कहा गया अलर्ट जारी किया गया है। एक तो सवाल उठ रहे थे कि कानपुर से वो फरीदाबाद कैसे पहुंचा, अब सवाल ये उठ रहा है कि फरीदाबाद से उज्जैन रातों रात कैसे पहुंच गया इतने अलर्ट होने पर। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आखिरकार स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी हो गई है, माना जा रहा है सरेंडर किया विकास दुबे ने। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी मिल रही है इस वक्त? देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर जिस तरह से 7 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस को खास कामयाबी नहीं मिल पा रही थी विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए, हालांकि जिस तरह से लगातार यूपी पुलिस और बॉर्डर से सटे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन इलाकों में लगातार पुलिस जो है संपर्क बना के रखी थी और इसी का नतीजा था कि कल जब शहडोल से विकास दुबे के साले को गिरफ्तार किया गया था बुढ़हार से, तो कई पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो भागने में कामयाब हुआ हो। लेकिन जिस तरह से 7 दिन लगे पुलिस को गिरफ्तार करने में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्यूर भी सामने आ रहा है कि जिस मुस्तैदी की बात अक्सर पुलिस करती है और अपराधियों को पर नकेल करने की कसने की बात करती है, तो ऐसे में 7 दिन गुजर जाने के बाद सवालों के घेरे में। लेकिन अभी यहाँ पे सवाल खड़े करने के बजाय इस बात को लेकर भी सोचना पड़ेगा मध्य प्रदेश पुलिस को कि जिस तरह से उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया है, हालांकि इस बात पर भी अभी संशय है कि गिरफ्तार किया है या सरेंडर किया है, ये तो अभी कुछ घंटों बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं यहाँ पे कि पुलिस ने महाकाल के मंदिर पे लाइन में लगने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उस पर गिरफ्तार किया गया है, तो ये आने वाले टाइम में और स्पष्ट होगा। कुछ ही समय में अभी पुलिस के आला अधिकारी जो है मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है और जल्दी पुलिस यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद आने वाले टाइम में और क्या इस पे किया जा सकता है उसकी गिरफ्तारी के बाद, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये भी खबर आ रही है कि उसने मीडिया को भी वहां पर बुलाया हुआ था, तो सुनियोजित तरीके से उसने सरेंडर करने का सोचा था। देखिए निश्चित तौर पर विकास दुबे को अच्छे से पता है कि अगर हम कहीं भागते रहें तो पुलिस कहीं ना कहीं इनकाउंटर का भी केस कर सकती है, इनकाउंटर भी कर सकती है। जिस तरह से कुछ समय पहले हैदराबाद के अंदर एक घटना घटी थी, तो विकास दुबे ये अच्छे से जानता है कि किस तरह से अगर हम मीडिया को सामने लाके या कोर्ट के अंदर सरेंडर करे तो पुलिस इस मामले में इस तरह की कोई वारदात नहीं कर सकती है। और जिस तरह से वो लगातार तमाम FIR होने के बाद भी और कोर्ट से बरी हो सकता था, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्लान जरूर था। लेकिन अभी जिस तरह से और अभी कुछ दिनों पहले भी ये बात आई थी कि होटल के अंदर जब फरीदाबाद में को सरेंडर करने के लिए मीडिया को इन्वॉल्व करेगा, तो हो सकता है कि ये सारी चीजें हों। लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें संशय है, स्पष्ट है और कुछ समय बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आने वाले टाइम में और क्या हुआ। बिल्कुल, कुछ समय बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है पुलिस। पंकज, आपके पास आना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ हलचल है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन कर दिया गया है, वहां पर जानकारी दे दी गई है कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है और यूपी पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि यह विकास दुबे ही है। कब तक टीम MP पहुंचेगी?
देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरी घटना की जानकारी दी है और साथ ही जो विकास दुबे है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के भी उन्होंने पुष्टि कर दी है। लेकिन ये कहा है अभी थोड़ी देर के बाद इंतजार करिए और पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ये तय होगा कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये चीजें नरोत्तम मिश्रा ने नहीं बताई कि मंदिर के अंदर से गिरफ्तारी दिखाई गई है या बाहर से, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां उसने पहचान बताई है, पुजारी या जो पुलिसकर्मी थे या गार्ड थे, और उसके बाद गार्ड और कुछ पुलिसकर्मी जो मंदिर के अंदर तैनात थे वो बाहर लेकर के आते हैं, फिर महाकाल थाने में ले जाते हैं और उसके बाद वहां से उसकी फिर गिरफ्तारी दिखाई जाती है। यानी वो अपने आप को स्वयं जाकर के सरेंडर किया। पुलिस ने लाख कोशिश की उसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन सारी की सारी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की, उत्तर प्रदेश इंटेलिजेंस की और उत्तर प्रदेश सरकार की धरी रह गई। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब और जानकारी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को मध्य प्रदेश के गृह विभाग से सूचित कर दिया गया है। फिलहाल डीजीपी कोर टीम के साथ जो आईजी एसटीएफ हैं, एडीजी येलो हैं और कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यालय पे अभी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री से इस घटनाक्रम को पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे और एसटीएफ की टीमें, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें भी वहां के लिए रवाना कर दी गई हैं। तो कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचेगी, लेकिन पहले उसको एमपी के कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार रिमांड पे लेकर के लखनऊ आएगी। यानी आज शाम तक या कल सुबह तक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। अभी थोड़ी देर के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड मिलेगी। तो अब देखना होगा पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ के लिए और हिरासत में लेती जब उत्तर प्रदेश लाएगी कोर्ट में पेश करने से पहले, या फिर से रिमांड मांगेगी, या फिर जो स्थिति प्रभात मिश्रा में बनी है कि प्रभात मिश्रा जब गिरफ्तार लेकर के पुलिस आ रही थी तो उसने पुलिस की राइफल ही रिवॉल्वर छोड़ करके फायरिंग की, ऐसी घटना कहीं ना उत्पन्न हो। तो ये इन सब चीजों को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस को लेकर के और पुलिस की भूमिका को लेकर के। लेकिन अब गिरफ्तार हो गया है विकास दुबे और वो खुद को इसलिए सरेंडर किया है कि एनकाउंटर से बच सके। वो अपने आप को जा करके पूरी जानकारी दी मंदिर परिसर में कि मैं विकास हूं और उसके बाद उसको महाकाल थाने में ले जाया गया। फिलहाल गिरफ्तारी हो गई। पुलिस के लिए एक बड़ा जो सिरदर्द बना हुआ था, आखिरकार समस्या तो हल हो गई, पुलिस के पकड़ में आ गया, लेकिन यूपी पुलिस एसटीएफ के पकड़ में नहीं आया। जिस बदमाश के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी पुलिस लगा दी हो, जिसका इनाम 25,000 से लेकर के 5 लाख तक पहुंच गया हो, जिस पर 6 राज्यों के या कहें कि जो बॉर्डर के राज्य हैं, साथ साथ नेपाल बॉर्डर को अलर्ट पे और वहां के पुलिस से लगातार मदद की जा रही हो, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ नहीं आया और एमपी पुलिस के हाथ हुआ है और खुद जा करके पुलिस के सामने या सूचना दी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। प्रशांत, ये भी खबर आ रही है कि अभी एमपी के सभी अधिकारियों के फोन बंद कर दिए गए हैं ताकि जानकारी कहीं लीक ना हो, किसी तरीके की बातचीत ना हो, और इसके साथ ही साथ विकास दुबे को किसी अज्ञात जगह पर ले गया गया, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर ऋतु, जब इस तरह से कोई बड़ी वारदात का कोई अपराधी होता है और इसमें लगातार अंतर्राज्यीय मामला हो जाता है और इसके अलावा तमाम सीएम से लेके हर कोई होम मिनिस्टर तक इस पर नजर रखे हो, तो पुलिस इस मामले में एहतियातन के तौर पर सावधानी जरूर बरतती है, क्योंकि उसको ये भी देखना पड़ता है कि जब पुलिस रिमांड या कोर्ट में जाए, तमाम एविडेंस है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनसे एक कंट्रोवर्सी पैदा हो और अलग अलग बयान के आधार पर हिस्ट्री सीटर जो है विकास दुबे वो बरी हो जाए, उसका फायदा उठा ले। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई इस तरह से बड़ी गिरफ्तारी होती है तो कई मामलों में पुलिस के जो एविडेंस होते हैं, वो साक्ष्य होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोवर्सी होती है और इससे का फायदा उठाकर वो बच निकलते हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ऋतु की लॉकडाउन है पूरी तरह से और अक्सर सरकार ये दावा करती है कि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, बैरियर लगाए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और जब 24 घंटे या कुछ टाइम पहले फरीदाबाद में होने की बात कही जा रही है, तो आखिर बॉर्डर पास करके ये विकास दुबे महाकाल के मंदिर तक कैसे पहुंचा? क्योंकि महाकाल के मंदिर में भी तमाम व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्था होती है, तो हो सकता है कि इसके पीछे की एक कोई बड़ी कहानी छुपी हो या
हो सकता है इसका कोई मध्य प्रदेश के अंदर या दिल्ली से लेके कोई बड़ा मददगार हो जो हर पल की हर लोकेशन इसको बताता रहा और वहां तक पहुंचाने में मदद की, क्योंकि देखिए बगैर मदद के संभव ही नहीं है कि विकास दुबे उज्जैन तक आसानी से पहुंच जाएगा। तमाम जगह से यातायात के आरटीओ के बैरियर लगाए जाते हैं, तमाम चेकिंग की जाती है और उसके बाद विकास दुबे बड़े आसानी से मंदिर पहुंचता है, मंदिर में दर्शन करता है, फिर उसके बाद इत्तला करता है, पुलिस उस पर गिरफ्तार की जाती है। तो ये सवाल अभी भी मुंह बाए खड़ा हुआ है। इसकी तस्वीर धीरे धीरे बेपर्दा होगी, पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यूपी पुलिस को इसको यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दे दी है। अब पुलिस के आला अफसर जो है इस विषय पे अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करें, अपने आप ये तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है प्रशांत और पंकज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही है, जल्दबाजी होगी अगर ये कहें कि गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर हुआ, अभी इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है और माना जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में विकास दुबे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों के फोन बंद कर दिए गए हैं और कुछ ही देर में यूपी एसटीएफ की तरफ से भी मध्य प्रदेश उज्जैन के लिए जा रही है पुलिस। इसके साथ ही साथ तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि विकास दुबे को किस तरीके से, सीसीटीवी फुटेज है ये, जब विकास दुबे को गिरफ्तार करके ले जाए जा रही थी पुलिस, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। गिरफ्तारी जरूर हो गई है विकास दुबे की, लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस लगी हुई थी, यूपी की एसटीएफ टीम लगी हुई थी, लेकिन उनके हाथ विकास दुबे नहीं लगा। ये सरेंडर कहीं ना कहीं सुनियोजित माना जा रहा है। बात यह भी सामने आ रही है कि मीडिया के लोगों को इत्तला किया गया, तब वो पहले दर्शन करता है महाकाल मंदिर में, फिर पर्ची कटाता है, गार्ड को इन्फॉर्मेशन देता है अपनी कि मैं विकास दुबे हूं जिसकी तलाश हो रही है, और फिर वो गार्ड जाकर पुलिस में इत्तला करता है और पुलिस उसे आकर गिरफ्तार करती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इस घटनाक्रम में कितनी सच्चाई है, कुछ समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कोई अधिकारी इस बात पर जानकारी नहीं दी गई है कि ये घटनाक्रम कितने सच है, विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है या विकास दुबे ने सरेंडर किया है। शुरुआती जांच में ये बातें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है अब मध्य प्रदेश की कोर्ट में, उज्जैन की कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, उसके बाद उसे यूपी को सौंपा जाएगा। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।